अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब लोग खैरियो आफियत से होंगे। आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जिसने मुस्लिम दुनिया की ईंट से ईंट बजा कर रखी हुई है। दीवारें गिरिया क्या है और यहाँ के लोग इस दीवार के साथ माथा लगाकर क्यों खड़े होते हैं। ऐसा कौन सा साल है जब तमाम लोगों के कर्जे माफ कर दिए जाते हैं। माएँ बच्चा पैदा होने से पहले रियाजी के सवालात क्यों हल करती हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर इस मुल्क के बारे में क्या लिखा हुआ है। इस मुल्क की लाइटें रात के वक्त क्यों बंद कर दी जाती हैं। ऐसी बेशुमार दिलचस्प मालूमात आज हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं इसराइल की। आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल शाहिद खोसो वर्क को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑल पे कर दें। तो चलें वीडियो का आगाज करते हैं। इसराइल, जिसका ऑफिशियल नेम है स्टेट ऑफ इसराइल, ये मगरबी एशिया का खूबसूरत सा मुल्क है, लेकिन इस मुल्क ने हमसाये मुस्लिम मुल्कों में अच्छा खासा कोहराम मचाया हुआ है। और इस लड़ाई में हजारों मुसलमान बच्चे बच्चियां बूढ़े और जवान शहीद हो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दात से दुआ है कि हमारे मुसलमान भाई बहनों की हिफाजत फरमाए और गैब से मदद अता फरमाए, आमीन। अगर हम पूरी दुनिया में मुसलमानों की तादाद देखें तो इसराइलियों से 99% ज्यादा हैं। इसके बावजूद मुसलमान कुछ नहीं कर पा रहे। दुनिया में यहूदियों का सिर्फ एक ही मुल्क है और वो है इसराइल। इसराइल की कौमी ज़बान अब्रानी है, जिसे इंग्लिश में हिब्रू कहते हैं। इसके अलावा अरबी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान है। यहूदी मजहब में एक ऐसा साल भी आता है तब तमाम यहूदियों के कर्जे माफ कर दिए जाते हैं। इस साल को शमीता के नाम से पुकारा जाता है। इस साल पूरे इसराइल में कोई नया बिजनेस स्टार्ट नहीं किया जाता। हत्ता के पूरी दुनिया के इन्वेस्टर वो भी इस मुल्क में कोई नया बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते और ना ही इसराइली लोग पूरी दुनिया में किसी भी जगह अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। इस मुल्क में एक कहावत इंतहाई मशहूर है और आम है, जिसका मतलब ये है कि अगर कोई गलत करता है तो उससे फौरन जवाब दिया जाए, यानी गलत बात को कभी भी तस्लीम ना किया जाए और बर्दाश्त ना किया जाए। हत्ता के बजाते खुद ये मुल्क बहुत गलत कर रहा है। मोहतरम नाजरीन, इस मुल्क की सरहदें शुमाल में लबनान, शुमाल मशरिक में शाम और मशरिक में उर्दन, जनूब में बहरिया अहमर, मगरब में मिस्र, बहरा रोम और फलस्तीन से मिलती हैं। एक सच्चा मुसलमान होने के नाते और पाकिस्तानी होने के नाते मैं कभी भी इस मुल्क को तस्लीम नहीं कर सकता और न ही इसकी हिमायत कर सकता हूँ। आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क की हिस्ट्री, डॉक्यूमेंट्री और दिलचस्प हकायक को आगाह करना है। ये मुल्क दुनिया के नक्शे पर 1948 पर उभरा। हमसाये मुल्क पर कब्जा करने से पहले ये दुनिया में छोटे तरीन मुल्कों में शुमार होता है। आज भी इसका कुल रकबा 21,937 मुरबा किलोमीटर है। इस हिसाब से ये दुनिया के 149वें नंबर पर आता है। इस कुल रकबे के 2.71% हिस्से पर पानी भी मौजूद है, लेकिन ये रिपोर्ट 2015 की है। इसके बाद आज दिन तक इसे अपडेट नहीं किया गया। हाँ, 2024 की न्यू अपडेट के मुताबिक इसकी कुल आबादी देखी जाए तो ये मुल्क सिर्फ 98,35,040 लोगों पर मुश्तमिल है, जिस हिसाब से ये दुनिया में 93 नंबर पर आता है। मोहतरम नाजरीन, 1 करोड़ से कम आबादी वाले इस मुल्क ने अपने हमसाये मुसलमान मुल्क पर कब्जा करके अपने मुल्क को मजीद बढ़ाया है और वहाँ के मुसलमानों पर बेशुमार जुल्म कर रहा है। इस मुल्क का कैपिटल यरूशलेम है, जो मगरबी एशिया का कदीम तरीन शहर है। यह शहर बहरिया रोम और बहरिया मुर्दार के दरमियान पहाड़ी सिलसिलों में वाक़या है। ये शहर मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों सबके नजदीक एक अहम शहर है।
इसराइल और फलस्तीन दोनों ही यरूशलेम को अपना दारुल हुकूमत मानते हैं। इसराइल इस शहर में अपने हुकूमती इदारों को बरकरार रखे हुए है। ये शहर दुनिया का कदीम तरीन शहर है। इस शहर में मुसलमानों की प्यारी मस्जिद अक्सा भी मौजूद है और मुसलमानों का किबला अव्वल यानी बैतुल मुक़द्दस भी मौजूद है। मोहतरम नाज़रीन, इस शहर में यहूदियों की दीवारी गिरिया भी मौजूद है, जहां ये लोग दीवार के साथ सर लगाकर कुछ पढ़ते हैं और इबादत करते हैं। इस शहर का कुल रकबा 125 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी 9,71,800 लोगों पर मुश्तमिल है। पूरी दुनिया में इन लोगों के बारे में कि मशहूर है कि ये लोग बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं, इसीलिए आज ये दुनिया में बहुत ही आगे निकल चुके हैं। यहूदी कौम का आपस में बहुत ज्यादा इत्तेफाक है, जो इनकी तरक्की का सबसे बड़ा जरिया है। इसराइल में फहाशी बहुत आम है। यहाँ की लड़कियाँ इंतहाई खूबसूरत हैं। इस मुल्क में यूरोप से ज्यादा लोग फहाश हैं। मौजूदा वक्त में या गुजरे वक्तों में आप यहाँ की बीचेस देखें तो लोग बहुत ही बीचेस पर अलिफ नंगे होकर नहाते हैं, जिस पर कोई रोकथाम नहीं। यहाँ के डांस क्लब्स दुनिया से फहाश तरीन डांस क्लब्स हैं। शराब खुलेआम चलती है, लोग नंगे नहाते और खुले खाते हैं। इसराइली लोग आपको पूरी दुनिया में किसी भी शोबे में नजर नहीं आएंगे। ये लोग दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अपना बिजनेस ही करना जानते हैं। हत्ता के पूरी दुनिया में आपको कभी भी यहूदी डॉक्टर और नर्सेज नहीं मिलेंगी। इसकी बड़ी वजह ये कौम नौकरी करने के बजाय इन्वेस्टमेंट करने में तरजीह देती है और अपने मुल्क को मजबूत बनाते हैं। नाजरीन, यहाँ की कुल आबादी का 73% हिस्सा जयूस लोगों पर मुश्तमिल है, 21% अरबी लोगों पर और बाकी 6% लोग दूसरी कौमों के आबाद हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ये साफ साफ लिखा गया है कि पाकिस्तानी सिवाय इसराइल के तमाम दुनिया में सफर कर सकते हैं। इसराइली गवर्नमेंट अपनी फौज को दुनिया की दूसरी फौजों से ज्यादा सहूलियात मुहैया करती है। इसकी फौज में एक कसीर तादाद एक खवातीन की भी है जो इंतहाई खूबसूरत हैं। इसराइल अपना समुद्री पानी साफ करके तमाम जरूरियात जिंदगी इसको आसान बनाता है। हत्ता के पीने वाला पानी भी समुद्री पानी को साफ करके बनाया जाता है। यहूदियों में भी एक से ज्यादा शादियों की इजाजत है। ये लोग अपनी रसूमात के हिसाब से शादियां इंतहाई धूमधाम से करते हैं। इसराइली लोग अपनी लड़कियों को 18 साल की उम्र में ब्याह देते हैं। इनका मानना है कि 18 साल के बाद लड़की कोई भी गुनाह करती है कि इसके जिम्मेवार इसके वालिदैन होंगे। ये लोग भी पहले मंगनी फिर बाकी की रसूमात अदा करते हैं। इसराइल में वीकली हॉलीडे की बात की जाए तो हफ्ते के दिन यहाँ तमाम अदारों को छुट्टी होती है। इस दिन ये लोग आपस में मिल बैठकर अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और टाइम गुजारते हैं। यहूदी लोग कभी भी एक बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि ये लोग एक से ज्यादा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इनका मानना है कि अगर एक बिजनेस फ्लॉप हो भी जाए तो बाकी बिजनेस से आमदनी आती रहे। आपके नॉलेज में इजाफा करता चलूं, दुनिया के सबसे बड़े सिस्टम हैकर्स भी इसराइली ही लोग हैं। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को सबसे ज्यादा माली इमदाद करने वाला मुल्क भी इसराइली ही है। मोहतरम नाजरीन, पूरी दुनिया में इस बात को तस्लीम किया जाता है कि दौरान प्रेगनेंसी माएँ जो भी काम करती हैं उनका असर बच्चे पर जरूर पड़ता है। प्रेगनेंसी के दौरान यहूदी औरतें हर वक्त रियाजी के सवालात हल करती रहती हैं, फिजिक्स के फार्मूले हल करती रहती हैं। इनके अलावा किताबें पढ़ती हैं। इनका मानना है ऐसा करने से बच्चे इंतहाई ज़हीन और चालाक होते हैं। दौरान प्रेगनेंसी ये लोग अच्छी से अच्छी खुराक का इस्तेमाल करते हैं। इस मुल्क के चारों इतराफ में इसके दुश्मन मुल्क बैठे हुए हैं जो मौका मिलते ही इसे खत्म
इसे सफ़ाए हस्ती से खत्म करने की आड़ में हैं। ये मुल्क इतना मजबूत है कि कोई भी मुस्लिम मुल्क इसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता और न ही इसका कुछ बिगाड़ सकता है। इसराइल में चलने वाली करेंसी न्यू शेकल है, जो कि पाकिस्तानी 76.14 रुपयों के बराबर और इंडियन 22.70 रुपयों के बराबर है। इसराइल में एक ऐसा त्योहार भी मनाया जाता है जिसे हनुका कहा जाता है। अगर इसे रोशनियों का त्योहार भी कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत न होगा। इस त्योहार के मौके पर पूरे इसराइल में मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। ये त्योहार दिसंबर में मनाया जाता है। ये यूनान के फौजियों को शिकस्त देने पर हर साल मनाया जाता है। मोहतरम नाजरीन, इसराइल की आर्मी दुनिया की चौथी सबसे मजबूत तरीन आर्मी होने का एजाज भी रखती है। इस मुल्क ने अपने दिफा में ऐसे जदीद इंतजामात किए हुए हैं कि अगर कोई मुल्क इस पर मिसाइल दागता है तो ये टेक्नोलॉजी इन मिसाइलों को खिला में ही तबाह कर देती है। जानी नुकसानात से बचने के लिए यहाँ जमीन के अंदर बड़े बड़े बंकर्स बनाए गए हैं। खतरे की सूरत में अलार्म बज जाते हैं और तमाम लोग इन बंकर्स में घुस जाते हैं, जो इतने मजबूत हैं बमबारी से भी नहीं टूटते। दोस्तों, आपने दुनिया के मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन का नाम तो जरूर सुना होगा। यह साइंसदान भी यहूदी था। इसराइली गवर्नमेंट तमाम इसराइली लोगों को हाई स्कूल के बाद फौजी ट्रेनिंग जरूर देती है, जिसकी मुद्दत 3 से 5 साल तक होती है और ये लाजिम है। ये लड़का हो या लड़की सबको लेनी पड़ती है। इस मुल्क में दुनिया की बेहतरीन फौज होने के साथ साथ जदीद तरीन हथियार और खिलाई टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। इसराइल पूरी दुनिया में जदीद टेक्नोलॉजी को सर्च करने, इसको लॉन्च करने में तीसरे नंबर पर आता है। दुनिया के बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स इसी मुल्क में मौजूद हैं। इसराइल अपने मुल्क के बजट का 80% हिस्सा मुल्क के दिफा पर लगाता है और यहाँ की गवर्नमेंट अपने लोगों के मुताबिक कानून बनाती रहती है और तोड़ती भी रहती है। इसराइली गवर्नमेंट अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा आसानियां फराहम करती है। इस मुल्क का सालाना जीडीपी 537.140 बिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी 56,775 डॉलर्स हैं। इसराइल में ड्राइविंग राइट साइड है। मुल्क में रोड का वसी जाल बिछा हुआ है। मुल्क में ट्रेन और मेट्रो का बेहतरीन निजाम मौजूद है। बस ट्रांसपोर्ट और टैक्सी का भी बेहतरीन निजाम मौजूद है। इसराइल का कॉलिंग कोड +972 है और इंटरनेट डोमेन नेम .il है। इसराइली अपनी कुल आमदनी का 10% हिस्सा निकाल कर गरीब यहूदी लोगों को छोटे या बड़े बिजनेस करने के लिए देते हैं। यहाँ भी एक कसीर तादाद मीडियम तबके से ताल्लुक रखती है, जिनको मजबूत करना जैसे कि इनका मिशन हो। पूरी दुनिया में छोटे से छोटा लाइसेंस मोटर बाइक का है। इसराइल में रोड पर चलने वाली साइकिलों का भी लाइसेंस बनाया जाता है। इसराइल अपनी नस्ल के लोगों को यानी यहूदियों को इतनी अहमियत देते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में यहूदी बच्चा पैदा हो जाए, इसे इसराइली पासपोर्ट इशू कर दिया जाता है, जिससे वो कभी भी इसराइल आ जा सकता है। मोहतरम नाजरीन, ये लोग अपने मुल्क से तो बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये लोग मुसलमानों जितना जज्बा और बर्दाश्त नहीं रखते। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ करता हूँ कि तमाम मुसलमान मुल्कों को इसराइल के शर से बचाए और मुसलमान मुल्कों को हिदायत दे, ताकि वो अपने मुसलमान मुल्कों को ही हिफाजत कर सकें और उनकी सपोर्ट कर सकें। तो मोहतरम, ये थी आज की हमारी इसराइलियों पर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल शाहिद खोसो वर्क को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगली एक जबरदस्त वीडियो के साथ। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।